गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम खित्ते के लिए नागुज़ीर है। अफगानिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के लिए अहम तरीन तिजारती गुज़रगाह है। अच्छा, बस जो एशियाई ममालिक हैं अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक रसाई भी हासिल कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क है और वहाँ के जो हालात हैं वो हम पर असरअंदाज होते ही हैं, इसलिए हम किसी का साथ नहीं दे रहे बल्कि हम अमन की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि दुनिया को हर सूरत अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए और साथ साथ उन्होंने मगरबी दुनिया को ये पैगाम दिया कि दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान बेहतरीन ऑप्शन है। इस सिचुएशन पे बात करने मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा माहिर है, बैनुल-अक़वामी अमूर की बहुत सीनियर तज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर तज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और ये जो कतर में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उस पर जो अमरीका का बाकायदा कहना है कि तालिबान से मुज़ाकरात का मतलब उनकी हुकूमत को तस्लीम करना नहीं है और तालिबान को उनके इक़दामात की बुनियाद पर परखा जाएगा। तो आप क्या समझती हैं कि वो क्या इक़दामात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जी तालिबान के इक़दामात होंगे, उनकी बुनियाद पर उनको परखा जाएगा, यानी उन इक़दामात की बिना पर दुनिया फ़ैसला करेगी। तो आपके मुताबिक क्या इक़दामात होंगे वो? देखिए जी, बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। अमेरिका ने इनख़ला तो कर लिया और वो इनख़ला भी किया तालिबान की मदद से, उनके साथ कंसल्टेशन में। तो तालिबान से तो CIA सालों से बात कर रही थी, अभी भी कर रही है। और जो उनका ये तकरीबन ब्लडलेस इनख़ला हुआ वो भी तालिबान की वजह से हुआ। आज आखिर में जो आपने क्राइसिस देखा या फ़ियास्को देखा वो अमेरिकन फेलियर था। और जो फोर्सेस को अमेरिका में अफ़गानिस्तान में खड़ा किया था उनका कोलैप्स था, जिसकी वजह से तालिबान अमेरिकन बूट्स अभी ग्राउंड पे थे और तालिबान जो थे उन्होंने पावर कैप्चर कर ली थी। अब हैविंग सेड दिस, जब ये सब कुछ हो गया तो अमेरिका तकरीबन सोचिए कि उसके लिए एक मुश्किल क्रिएट हुई है, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है जो उन्हें लेना है, क्योंकि जितने उनके अलाइज थे वो उनके बाहर निकलने से नाराज हैं, बशमूल UK और जर्मनी भी, और इन सम वेज फ्रांस भी, और इन सम वेज इंडिया भी, क्योंकि सबने कहा कि आप जिस वॉर को कह रहे हैं कि अब ये ख़त्म हो जानी चाहिए और ये नेसेसिटी की वॉर थी, फिर वॉर ऑफ चॉइस बन गई। इस वॉर से निकलने के लिए आपको हमसे कंसल्टेशन करना चाहिए था, लेकिन उससे बड़ा जो सवाल उठा है वो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी पर उठा है। और ये जो अमेरिका की यूनिपोलैरिटी में एक वतीरा था जी के मुल्कों में इस प्रिटेक्स्ट पे दाखिल हुआ जाए कि हम रिजीम चेंज करेंगे या हम प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी करेंगे या हम रूल ऑफ लॉ करेंगे या हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करेंगे, ये कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। तो अब अमेरिका एक डिलेमा में है और जो लॉस्ट पोजीशन है उसको रिकवर करने के लिए वो तालिबान के साथ इंगेज भी होना चाहते हैं, लेकिन इस बात को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बिलखुसूस अपने वेस्टर्न अलाइज को बावर कराना चाहते हैं कि जो लिबरल वैल्यूज़ थी जिसके लिए अमेरिका खड़ा होता था उन पर आज भी खड़ा है, जिनसे ये कह रहे हैं कि हम ये सब करेंगे तब हम आपको डिफेक्टो रिकग्निशन देंगे। इनको तो इन्होंने सबसे पहले खुद डिफेक्टो रिकग्निशन दी थी जब इन्होंने एक एग्जिस्टिंग सिटिंग अफगान हुकूमत को बाईपास कर तालिबान की डिमांड पर उनके बगैर उनसे बातचीत शुरू की थी। तो ये जो पूरा खेल है ये तो अमेरिका का अपना शुरू किया हुआ है, अब उसके शाखसाने हैं। और उसमें अहम बात ये है कि हम जहाँ पे इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स के हवाले से बात की, देखिए इमरान खान साहब बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे पास आए, आपने कहा तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाए, आपने तकरीबन इस पे इंसिस्ट किया। हम उस वक्त भी खौफजदा थे कि अगर जी ये सूरत हाल सही बनी तो ठीक है, वरना आप पाकिस्तान के हवाले से स्केपगोटिंग करेंगे। वही हुआ, हम उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे भी ले आए, हम उनको अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से बावर भी कराते रहे, हम ब्रिथ स्टेट भी बने। लेकिन अब जब वो यहाँ से उनका इनखला हो गया, अब अपने आप को रीअसर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा नैरो स्पेसिफिक पर्पस, और पाकिस्तान को स्केपगोट भी करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है जो स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन है वो अमेरिका के साइड पर है, हमारी साइड पर कोई स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन नहीं है। अफगानिस्तान में जो पहली हुकूमत थी हम उसके साथ भी काम कर रहे थे, हमने अब्दुल्ला को भी स्टेट विजिट पे इस्लामाबाद बुलाया था। और हम जो इस वक्त सियासी शक्ल है अफगानिस्तान की, जो सियासी हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं।
तो हम तो वी मूव्ड विद द टाइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन तो मेरा ख्याल है कि बाइडेन की हुकूमत में है। वो एक को भेजते हैं और बात नहीं करते, इंगेज करते हैं और डिसएंगेज करते हैं, फिर कहते हैं जी हम नैरो एंगेजमेंट करेंगे, स्पेसिफिक एंगेजमेंट करेंगे। आपकी सिग्नलिंग में बहुत कंफ्यूजन है। सही है, ठीक है। जनरल साहब, आपने डॉक्टर साहबा को भी सुना, आपकी तरफ आ रही हूँ। जनरल साहब, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी जो अमरीकी फ़ौज है उसके इनखला के बाद जो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा पैदा हुआ है और अफगानिस्तान की सूरत हाल अगर कशीदा होती है तो असरात यकीनी तौर पर बहुत दूर तक जाएंगे। तो जनरल साहब, क्यों पाकिस्तान को बार बार दुनिया से बाकायदा ये अपील करनी पड़ती है, दुनिया को बताना पड़ता है कि जी वो तालिबान हुकूमत से बात करें? क्या मगरबी दुनिया को खुद एहसास नहीं है इंसानी हुकूक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मगरबी दुनिया के अपने मफादात हैं और इंसानी हुकूक तो वो इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत हो, उसका नारा लगता है, लेकिन उनके अपने मफादात, एक अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसी है जिसके मुताबिक वो चल रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं ये अफगानियों की जो आप कह लीजिए उनकी मदद या उनकी हमायत से ज़्यादा हम अपनी मदद, अपनी हमायत के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि जो भी वहाँ पे कोई तबाही मचेगी, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम्स उठेंगी, इंसानी अलमिया हो, कुछ भी हो, उसका खमियाजा, उसका जो फॉल आउट है वो पाकिस्तान भुगतेगा। अगर वहाँ पे भूख नंग और कत्ल गारे शुरू हो जाती है, डाके पड़ने शुरू हो जाते हैं, नारकोटिक्स बिकनी शुरू हो जाती हैं, पॉपी ग्रोइंग शुरू हो जाती है, तो ये सब चीज़ें रेफ्यूजी भी लाएंगी हमारी तरफ, नारकोटिक्स भी लाएंगी हमारी तरफ, और उसके साथ साथ स्मगलिंग भी होगी। तो ये पाकिस्तान का मसला यही है कि चूंकि सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, हम वावेला मचा रहे हैं कि जी इनका हाथ पकड़ें ताकि ये डिस्टेबलाइज ना हो। अब देखने की बात ये है, क्या वाकई अमेरिका जो कहता है कि इसको हमने एक सेफ और स्टेबलाइज मुल्क बनाना है, ये जो कहानियां सुनाते हैं ताकि यहाँ से किसी को भी कोई खतरा ना हो, टेररिज्म ना हो, तो वो क्या वाकई ये सच कह रहे हैं? अगर उन्होंने सिर्फ ह्यूमन राइट्स और जो 2-3 उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए हैं उसकी बुनियाद पे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, अगर सिर्फ उन्होंने इसकी बुनियाद पे उनको रिकग्निशन देनी है तो वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उसके लिए दोहा जाके बातचीत करने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली जो इस वक्त अफगान तालिबान के जो हालात हैं वहां पे, आप देखिए कि उस वक्त एक वक्त पे उनका सारा खर्चा उठाया हुआ था मगरबी दुनिया ने। आज उनकी 3-3.5 लाख की फौज, उनकी पुलिस, उनकी इंटेलिजेंस, वो सब बेकार पड़े, उनको तनख्वाहें नहीं है उनके पास। तो ये वो कमजोरी है आज जो तालिबान फेस कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड लोग जो कि फौज में थे अगर भूखे मरने शुरू हुए और उन्होंने डाके लगाने शुरू कर दिए या टेररिज्म की तरफ चले गए, लूटमार शुरू हो गई, तालिबान के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए, तो आप जरा सोचिए, किसी का आलाकार बन सकते हैं पैसे लेके जब लड़ना शुरू कर दें तो अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। अब ये वो चीज़ है जिसके लिए पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब इनकी मदद करें ताकि वहाँ पे जो माली मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो और लोगों को कम अज कम वो एक हुकूमत का कंट्रोल रहे उनके ऊपर। लेकिन अमेरिका इन्हीं की यही कमजोरी को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। वो जो बातचीत कर रहे हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, इनकी इस वक्त की गुर्बत, पैसे की कमी, भूख नंग, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स उनकी इस वक्त हैं उनमें अभी उन्होंने एक चीज का तो कह दिया कि जी हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे आपको देंगे चीजें, कुछ वो देंगे, लेकिन ये सारी जो एंगेजमेंट है ये वहां पे वापस दोबारा अपना एक फुट होल्ड रखना चाहते हैं इंटेलिजेंस के जरिए। अभी फिजिकल प्रेजेंस इनकी फौज वगैरह के जरिए नहीं होगी, क्योंकि वहां पे वो अफगानिस्तान को अब डिनाई करेंगे चाइना को। चाइना को अगर उसकी इकोनॉमी की वजह से कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो लाजमन वो अफगानिस्तान उनको प्लेट में रख के नहीं दे सकते कि ये अगर जाता है तो फिर तो चाइना की इकोनॉमी इधर भी बढ़ेगी, सेंट्रल एशिया में भी जाएगी, जैसे हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो उस लिहाज से लगता यही है कि वो तालिबान की या हुकूमत की जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हुए वो इनकी रिकग्निशन भी होल्ड पे रखेंगे और इनसे कुछ कंसेशंस लेंगे, अपने मुल्क में कुछ उनके घुसने की कोशिश करेंगे। जैसे उन्होंने अभी कहा कि दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो मदद करने के लिए तैयार हैं, तो तालिबान ने मना कर दिया कि नहीं जी हमें दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए आपकी मदद की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की वो बातें करेंगे जिससे कि वो अपना दोबारा किसी न किसी शक्ल में अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए एंटर हो सकें अफगानिस्तान में और डिनाई कर सकें, अपने एडवर्सरीज को ये जगह डिनाई कर सकें। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आ रही हूँ।
डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तो चाहता है ना कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वो अफ़गान अवाम को अकेला ना छोड़ें, तनहा ना छोड़ें, लेकिन जो सिचुएशन है उससे लग ऐसा रहा है कि शायद जो बाकी ममालिक हैं उनके शायद जो मुफादात हैं वही ख़त्म हो चुके हैं अफ़गानिस्तान से, या फिर अगर मैं इस तरह कह लूँ कि वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन पहल करेगा तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने में, एक्सेप्ट करने में और उनकी मदद करने में। आपका क्या एनालिसिस है इस पर? मेरे ख्याल है इस वक्त डी फैक्टो लेजिटिमेसी या रिकग्निशन तो तालिबान के पास है। अब ये कि इनको ऑफिशियली किस तौर रिकग्नाइज किया जाए, और वहाँ पर मेरे ख्याल है कुछ ममालिक हैं जो सामने आ सकते हैं। उसमें ईरान सामने आ सकता है, चाइना सामने आ सकता है, टर्की सामने आ सकता है, कतर सामने आ सकता है, जो समझिए इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो लेजिटिमेसी को अभी भी या रिकग्निशन को अभी भी इस्तेमाल करना चाहती है एक क्विट प्रो के तौर पर कि जी हमारा जो, जैसे भी जनरल साहब फरमा रहे थे कि दे वांट देयर फुट इन, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो इरेज हुए हैं, मिट गए हैं अफगानिस्तान की सियासत में उनका किरदार। इस वक्त इंडिया का किरदार ख़त्म हुआ है और अमेरिका का किरदार ख़त्म हुआ है, और अमेरिका जाहिर है इट वांट्स इट्स फुट बैक इन। तो वहाँ ये खेल लेजिटिमेसी का और रिकग्निशन का और एड का और फंड्स को फ्रीज करने का खेला जा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड उन्होंने रिस्टोर की है तालिबान के लिए, और तालिबान ने उन्हें उसको वेलकम भी किया है। दाइश के खिलाफ तालिबान तवातुर के साथ एक्शन ले रहे हैं और उसका रिएक्शन भी आ रहा है। आपने देखा कि जुम्मे को बहुत मस्जिद पर एक बड़ा अटैक हुआ। इसका मतलब है कि जो एक्शन इस वक्त तालिबान ग्राउंड पे ले रहे हैं टेरर आउटफिट्स के खिलाफ, उसके बरखिलाफ रिएक्शन आ रहा है। अब अगर इसी रिएक्शन को और उन फैक्शंस को जो तालिबान के खिलाफ हैं बाहर से फंडिंग आनी शुरू हो गई तो अफगानिस्तान एक बार फिर कॉन्फ्लिक्ट की नज़र हो जाएगा, प्रॉक्सी वॉर्स की नज़र हो जाएगा। और जाहिर है कि इसका नुकसान वेस्ट को तो इतना नहीं होगा क्योंकि वो तो कट एंड रन कर चुके हैं, उसका नुकसान होगा हमारे जैसे ममालिक को। अगर वहाँ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी रेफ्यूजीज आएंगे हमारे पास, अगर इकोनॉमिक इम्प्लोजन होता है तो हमारे पास इकोनॉमिक रेफ्यूजीज आएंगे। एक बात और आपके तवज्जुह से करना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल बजा है कि उन्होंने कुछ बातें सामने रखी हैं, लेकिन अफगानिस्तान से भी तालिबान के हवाले से कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो उनके मौक़िफ़ को तक़वियत देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं इस वक्त, कुछ माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भी तालिबान का एक्शन सख्त है। उन्होंने जो सख्त इस्लामिक सज़ाओं के बारे में बात की है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को अनएक्सेप्टेबल है, और फिर वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तालिबान पे स्क्रू टाइट करने के लिए। और फिर पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ जब वो तालिबान के लिए बात करती है तो कमज़ोर होता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी वॉकिंग देयर टॉक तालिबान को करने की ज़रूरत है, और इस नैरेटिव को काउंटर करने की ज़रूरत है जो शुरू में बहुत समझिए ताकत के साथ आया था कि ये तालिबान 2 है, ये तालिबान 1 नहीं है, 20 साल पहले वाले तालिबान से मुख्तलिफ है। इस मौक़िफ़ को इंडोर्स करने की ज़रूरत है, और इसे तालिबान ही कर सकते हैं, फिर हम इस नैरेटिव को उनके लिए आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनरल साहब, ये जो दाइश के बढ़ते हुए हमले हैं उसके बाद दुनिया को तो वो होश के नाखून ले लेने चाहिए, और आप क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब की इस बात से अग्रीड हैं, इत्तेफाक करते हैं कि जी अफ़गानिस्तान में जो दाइश से छुटकारा है वो पाने के लिए तालिबान ही वाहिद और बेहतरीन बेस्ट ऑप्शन है? बिल्कुल, वो इसमें बड़ी समझने की बात है। तालिबान जो हैं वो चूँकि हमेशा कंट्री साइड पे रहे हैं ज़्यादा और उन्होंने जंग लड़ी है, वो टेररिस्ट के तौर तरीके भी जानते हैं, उनको मास्टरी है उस पूरे इलाके के ऊपर तालिबान को, और इसके अलावा उनको पता है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ठिकाने कहाँ हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल वो ठिकाने बदलते भी रहते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा है और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस बेहतर काम करेगी, वो इनको ज़रूर इनको निपटाएंगे। असल चीज़ ये है कि ये जो दाइश है ये वो दाइश नहीं है जो कि सीरिया से आप कह रहे थे कि पूरी दुनिया में वो आके तो आगे चाहते हैं कि जी इंडिया तक वो जाएं, वो किस्सा नहीं है। ये दाइश क्रिएट की गई थी, भारत ने की थी ये पाकिस्तान के लिए। आज भारत उनको वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ये बढ़ेगा, भारत इसमें पैसा लगेगा क्योंकि भारत टोटली लॉस में है। उसका 3 बिलियन भी डूबा हुआ है इस वक्त, और जो पाकिस्तान के खिलाफ वो कर रहा था वो भी उसके लिए आज मुश्किल हो गया, मसला बना हुआ है। और ये एक वहाँ पे एक एलिमेंट जो इफेक्टिव है उसका वो वही है जो कि खुरासान चैप्टर या ये ISIS है।
तो इसको वो तालिबान को डिस्टेबलाइज करने के लिए करेंगे, लेकिन तालिबान मेरा अपना अंदाजा है कि इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। उनके पास ये अहलियत है। बाहर से जाके तो अमेरिका 20 साल वहां रहा है, क्या करके आया? किसी को बाहर से जाके वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कामयाब होगा नहीं। वहीं के लोग ये अपने निपटा सकते हैं, और वो मेरा ख्याल है तालिबान बेहतर पोजीशन में। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।